हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो 5.0 में देखने वाले हैं कि कौन कौन सा नया फीचर आया हुआ है। हालांकि मैंने इसको बनाने में काफ़ी लेट कर दिया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि जेंगो 5.0 दिसंबर में रिलीज़ हुआ है बिलीव। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है जेंगो 5 में। तो जेंगो 5.0 का हम लोग रिलीज़ नोट देख रहे हैं, जो कि 4 दिसंबर 2023 को पब्लिश हुआ था, यानी कि लगभग 2 महीना पहले। तो सबसे पहले पाइथन कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको जेंगो 5 अगर यूज़ करना है तो आपका पाइथन वर्जन होना चाहिए 3.10, 3.11 या 3.12, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तभी आपका पाइथन जेंगो 5.0 चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं फैसेट फिल्टर इन एडमिन। तो एडमिन में आपको अभी ये एक फिल्टर मिल जाता है, जिस पर आप देखेंगे जब आप एडमिन पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक साइड बार पर देखने को मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वह आप एक तरीके से काउंट आपको देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि कैसे सेट करेंगे इसको। मॉडल एडमिन में जाकर सेटअप करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको अगर ऑन करें, देखिए यहाँ पर आपको दिखता है इसका कि इस तरीके से आपको सेट करना होता है। शो फैसेट ये और ये वाला, इसका वैल्यू किस तरीके से सेट करेंगे आप इसमें ऑलवेज दे सकते हैं, अलाउ दे सकते हैं और नेवर दे सकते हैं। कैसे सेट करेंगे देखिए यहाँ पर दिया गया। मॉडल एडमिन है हमारा, ये जो हम लोग मॉडल एडमिन बनाते हैं वह देखिए, हमारा जो मॉडल है वह हमारे एडमिन पैनल में दिखे, इसलिए हम लोग मॉडल एडमिन बनाते हैं। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ये वाला क्लिक किए और एडमिन डॉट ऑलवेज इस तरीके से करेंगे तो ऑलवेज आपको दिखता रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेरीज आपका इंक्रीज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू सेट है अलाउ, लेकिन आप चाहें, अगर वो परफॉर्मेंस इशू होता है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये दिखे, तो आप इसमें नेवर सेट करके इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये पहला फीचर है जो आपको सामने दिखता है UI पर। देन दूसरा यहाँ पर है सिंप्लीफाइड टेम्पलेट फॉर फॉर्म फील्ड रेंडरिंग। तो 5.0 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ग्रुप एंड फील्ड ग्रुप टेम्पलेट्स। दिस सिंप्लीफाइज रेंडरिंग ऑफ द रिलेटेड एलिमेंट ऑफ अ जेंगो फॉर्म फील्ड सच एज इट्स लेबल, विजेट, हेल्प टेक्स्ट एंड एरर। तो पहले क्या होता है, पहले हम लोगों को लेवल दिखाना हो, विजेट दिखाना हो, हेल्प टेक्स्ट दिखाना, एरर दिखाना, तो हमें मैनुअली लिखना पड़ता था इस तरीके से कि फॉर्म डॉट नेम का हमें लेवल दिखाना, तो लेवल दिखता था, फिर हेल्प टेक्स्ट दिखता था, इस तरीके से हमें मैनुअली करना पड़ता था। बट अब ऐसा करने के बजाय इन्होंने हमें दे दिया है ऑप्शन कि आप फील्ड ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं और एक फील्ड ग्रुप टेम्पलेट आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको बस इतना सा कोड लिखना होता है कि फॉर्म डॉट नेम एज फील्ड ग्रुप, और आपको वह सारा का सारा मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप कोड लिखेंगे इसका और आप रन करेंगे तो आपको ये पूरा देखने को मिल जाए। तो ये दूसरा मेजर इंप्रूवमेंट मुझे लगता है, ये एक बेहतर इंप्रूवमेंट है। देन तीसरा हमारा यहाँ पर है डेटाबेस कंप्यूटेड डिफॉल्ट वैल्यू। ये भी एक बढ़िया सा अपडेट दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले देखिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते थे जब भी हम लोग किसी चीज़ एज में कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना हो, तो हम लोग क्या लिखते थे, सिंपली डिफॉल्ट और इक्वल देकर डिफॉल्ट का वैल्यू लिख देते थे। बट अब आपको DB_ डिफॉल्ट लिखकर और फिर डिफॉल्ट वैल्यू लिखना है, और ये आपको डेटाबेस में दिखाई भी देगा। पहले डेटाबेस में दिखता नहीं था, लेकिन अब आपको डेटाबेस में दिखेगा, तो इससे कन्फ्यूजन कम होगा हम लोगों का। तो ये भी एक अच्छा अपडेट है। सो अब से जब भी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो हम लोग DB_ डिफॉल्ट इस तरीके से लिख कर देंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है हमारा जनरेट मॉडल फील्ड। जनरेट मॉडल फील्ड अब आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने फील्ड को कैलकुलेट करके और यहीं पर कंप्यूट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, जैसे जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर हमने मॉडल्स बनाना है, तो हम लोग स्क्वायर नाम का एक मॉडल बना रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और साइड हमने यहाँ लिखा प्रॉपर्टी, और इसका मॉडल इंटीजर फील्ड किया हमारा होगा। अब इस पर कोई ना कोई वैल्यू आएगा, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या किया, इसी साइड का यूज़ करके एरिया निकाला हुआ इस स्क्वायर के लिए। आप देख सकते हैं कि एरिया लिखा है मॉडल्स, और यहाँ पर जनरेट फील्ड आपको लिखना है, फिर एक्सप्रेशन इक्वल F लिखा जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, फिर साइड और फिर साइड, यानी कि साइड में मान लीजिए कि 4 है तो 4 मल्टीप्लिकेशन बाय 4, और ये एक्सप्रेशन यहाँ पर चला आएगा। तो अब आपको कहीं अलग से कैलकुलेशन करके इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है कहीं से प्रोग्राम में, आप अपने मॉडल में ही ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर दिखता है एक और फीचर, देख लीजिए, मोर ऑप्शन फॉर डिक्लेयरिंग फील्ड चॉइस। पहले क्या होता है, पहले आप टपल देते थे, आई बिलीव, अगर यहाँ पर दिख जाए तो देखिए, इधर बी अ लिस्ट ऑफ टपल्स और इनम टाइप्स का आपको सब क्लास बनाना पड़ता था जब आप चॉइस देते थे तब, यानी जब आप चॉइस देते थे तब। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया है, इसमें आप अब मैपिंग दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक अच्छा अपडेट इन्होंने लिखा है। उसके बाद और कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, बस इतना ही है। इसके नीचे यहाँ पर आपको माइनर फीचर्स दिखते हैं, बट माइनर फीचर पे हम लोग को कंसंट्रेशन हमारा नहीं रहेगा, बिकॉज ये माइनर है, जाहिर सी बात है, इसी वजह से। लेकिन आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। ये कुछ माइनर फीचर है, हमने मेजर फीचर्स को देख लिया है और इतना ही हमें देखना था। अब इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और चीज़, कि अभी हमारा जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5.0, जो 6 फरवरी को ये रिलीज नोट छपा हुआ है। कुछ क्या हुआ इसमें, 5.0 के बाद 5.0.2 है, तो इसमें क्या, इसमें ये सिक्योरिटी फिक्सेस कुछ आए हुए हैं, कुछ खास चेंज नहीं है, बस सिक्योरिटी कुछ फिक्सेस की गई हैं, जो बग वगैरह थी वो फिक्स किया गया, बस और कुछ नहीं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आपको पता नहीं है तो, कि इसका रिलीज़ किस तरीके से करने का तरीका आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा कैलेंडर अपना छापा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने रखा है कि 5.0 रिलीज सीरीज क्या है, इनका लेटेस्ट रिलीज क्या है 5.0.2, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा।
एंड ऑफ मेन स्ट्रीम सपोर्ट अगस्त 2024 में और एक्सटेंड सपोर्ट अप्रैल 2025 में। उसके बाद 4.2 ये सब तो पुराना है, ये सब देखना नहीं है। यहाँ पर आएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि 5.1 अगस्त में 2024 को रिलीज होने वाला है 5.1। तो आप 5.0 अगर अभी सीखते हैं तो आप 5.1 भी कैप्चर कर सकते हैं और 5.2 भी कैप्चर कर सकते हैं। जब 6.0 रिलीज होगा जो कि दिसंबर 2025 में होगा तब आपको कुछ और मेजर चेंजेस देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत कुछ बड़ा चेंज होता नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है काफ़ी बड़ा ऑलरेडी है, काफ़ी स्टेबल है, तो बहुत कुछ चेंज नहीं होता। सो आप 5 में काम कर रहे हैं, फिर 6 में काम करेंगे तो कुछ ज़्यादा, या फिर आप 4 से 5 में स्विच करिए, फिर 3 से 4 में, 4 से 5 में, इस तरीके से स्विच करें तो आपको ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। बस आप रिलीज नोट आकर देखेंगे तो आपको आपका काम हो जाएगा कि हाँ आप अपने आप को खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, फिर भी कैलेंडर आप देख लीजिए। जैसे अभी हम लोग अगर मान लीजिए कि 5.0 सीखना शुरू करते हैं तो जब तक हम लोग इसको खत्म करेंगे तब तक 5.1 आ जाएगा, तो उस वक्त हम लोग नया रिलीज होगा वह देख लेंगे। फिर अप्रैल 2025 में आपको 5.2 मिल जाएगा जो कि LTS है। LTS मतलब लॉन्ग सपोर्ट इसको मिलेगा लंबे समय के लिए। जैसे देख सकते हैं आप 2028 तक इसको सपोर्ट मिलने वाला है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें सिक्योरिटी जो फीचर्स आएंगे वो आपको मिलेगा, जो बग फिक्सेस होंगी वो आपको मिलेगा। तो इसमें आपको अपनी मेंटेलिटी इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 5.0 सीखा तो मुझे 6.0 भी शुरू से सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप सीखते हैं कोई भी इस तरीके का फ्रेमवर्क, चाहे वह लारावेल हो, जेंगो हो या फिर कोई भी अदर फ्रेमवर्क हो, तो क्या होता है कि जब आप एक वर्जन सीख रहे होते हैं, जैसे 5.0 आप सीख रहे हैं, तो जब आप सीखते हैं इसको तो सीखते 5.1 चला आता है। अगर आप 5.1 सीखेंगे तो सीखते सीखते 5.2 चलाएगा। अगर 5.2 सीखना शुरू करेंगे तो इसको सीखते सीखते 6.0 चलाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोच के नहीं रह सकते कि लेटेस्ट आएगा तभी मैं सीखूं, तो कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और आपको शुरू से वहीं से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको लेते हुए, मतलब उसको पकड़ के रख के और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंटलिटी बना के आपको रखनी है। और देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके नीचे जो सारे वर्जन है वो सारे अनसपोर्टेड में चले गए हैं अब। तो इधर वाले अनसपोर्टेड है। आपको जो भी प्रोजेक्ट नया लेटेस्ट बनाना है वो आपको 5.0 के साथ ही बनाना है और उसके ऊपर के वर्जन से ही बनाना है, बिकॉज अब इसको में आपको कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। होपफुली कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या नया रिलीज हुआ है वह नए नए फीचर का। और इसका कैलेंडर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, साथ में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि सीखते वक्त आपको अपनी मेंटेलिटी क्या रखनी है। तो इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मैं नया कोर्स जेंगो का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको अगले महीने से देखने को मिलेगा, मतलब शुरू होगा अपलोड होना, लेकिन उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो जब देखेंगे कि मैं बना रहा हूँ तो अभी फरवरी महीना चल रहा है, बनाते बनाते हो सकता है कि अगस्त चला है, तो फिर आपको 5.1 देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 5.0 सीखा तो 5.1 बेकार हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर 6.0 आ गया तो फिर 5.1 बेकार हो गया, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। सो संयम बना के रखना पड़ेगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा डेप्थ में चीज़ें सिखाता हूँ। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।